कभी सोचा है कि पौराणिक कथाओं के एक महान नायक को ऐसा नाम क्यों मिला जो सुनने में एक अपमान जैसा लगता है? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक नामुमकिन से लगने वाले युद्ध ने दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक को जन्म दिया और कैसे कभी-कभी युद्ध के मैदान से पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी मुश्किल से जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था, और फिर देखेंगे कि कैसे एक शानदार और दुनिया बदलने वाला सॉल्यूशन सामने आया। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से, एक ऐसा शहर जो उस वक्त एक भयानक संकट से घिरा हुआ था। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसके ऊपर हर पल तबाही का खतरा मंडरा रहा था। जरा सोचिए इस बात को, सिर्फ बदले की आग में एक ही राजा ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया। मतलब मथुरा के लोगों के लिए ये एक ऐसा दबाव था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था, उन्हें पूरी तरह से थका रहा था। देखिए, मथुरा के दुश्मन दो थे और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद खतरनाक थे। एक तरफ था जरासंध जो बार बार हमले कर रहा था, मथुरा का खजाना और खून दोनों बहा रहा था। और फिर दूसरी तरफ से आधम का काल यवन, एक ऐसा योद्धा जिसे वरदान था कि कोई भी क्षत्रिय उसे शस्त्र से मार ही नहीं सकता। मतलब मथुरा एक ऐसी मुश्किल जंग में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। दो मोर्चों पर युद्ध जिसे पारंपरिक तरीके से जीता ही नहीं जा सकता था। एक से लड़ते तो दूसरे के हाथों हार पक्की थी। और इसी नाउमीदी के बीच से एक ऐसा सॉल्यूशन निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये एक नायक के बहुत ही रैडिकल और बहुत ही मुश्किल फैसले की कहानी है। ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब जीतना नामुमकिन हो तो क्या करना चाहिए? क्या जीत की परिभाषा ही बदल देनी चाहिए? और बस यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फैसले के पीछे की फिलॉसफी ये थी कि असली जीत किसी राज्य पर कब्जा करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के हर एक इंसान की जान बचाना है। प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदल दी गईं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही रेवोल्यूशनरी फैसला था। इसे हार की तरह नहीं देखा गया बल्कि भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटेजिक कदम माना गया। लड़ाई को टालना ताकि आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नई स्ट्रैटेजी असल में जमीन पर कैसे उतरी और कैसे पौराणिक कथाओं के सबसे महान शहरों में से एक द्वारका का जन्म हुआ। द्वारका का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया, समुद्रदेव ने खुद अपनी लहरें पीछे हटाकर जमीन दी और फिर विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में समंदर के बीच एक शानदार और सुरक्षित शहर खड़ा कर दिया। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक अभेद्य किला था। सोचिए, चारों तरफ से समंदर का पहरा, फिर लोहे की मजबूत दीवारें और गहरी खाइयां। मतलब ये किसी भी दुश्मन के हमले से पूरी तरह महफूज था। ये सुरक्षा का एक जीता जागता सबूत था। और इस तरह वो सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ, लोगों की सुरक्षा। जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा था वो अब पूरी हो चुकी थी। एक भी जान गंवाए बिना पूरी की पूरी प्रजा को बचा लिया गया था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि कैसे श्री कृष्ण के इस काम ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो सुनने में बहुत अजीब लगता था, और कैसे उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से उसे ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक बना दिया। तो हुआ ये कि जब श्री कृष्ण कालयवन के सामने से निहत्थे चले गए तो देखने वालों ने उन्हें रण छोड़ कहना शुरू कर दिया। मतलब रण छोड़कर भागने वाला। पहली नजर में तो ये नाम कायरता की निशानी लगता है ना? लेकिन असल में ये एक शानदार प्लान था। श्री कृष्ण ने काले वन को एक गुफा तक अपने पीछे आने पर मजबूर किया, जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। अब उन्हें एक वरदान मिला था कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वो उनकी पहली नजर पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। काल्यावन ने गुस्से में वही गलती की और उसका अंत हो गया। और कमाल की बात ये देखिए, श्री कृष्ण ने बिना कोई हथियार उठाए अधर्म का नाश तो किया ही, साथ ही बेवजह के युद्ध से अपनी प्रजा को बचाने का अपना सबसे बड़ा कर्तव्य भी निभाया। और इस तरह रणछोड़ नाम का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया। ये नाम अपमान से बदलकर सबसे बड़े रणनीतिक सम्मान का प्रतीक बन गया। रणछोड़ राय यानी वो बुद्धिमान राजा जो धर्म की रक्षा के लिए बेकार के युद्ध को छोड़ देता है। इस पूरी कहानी का सार यही है। ये हमें सिखाती है कि द्वारिका जैसा शहर तलवार की ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, दूरदर्शिता और अपनी प्रजा के लिए करुणा से बसाया गया था। तो अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है
कि साहस और नेतृत्व का असली मतलब क्या है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।